माँ शारदे के सादर चरणों में नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज एक ऐसा पुनीत पवित्र पर्व है जिसकी महिमा अपरंपार है, जिसकी महिमा वेदों में वर्णित है और जिसकी महिमा जीवन के हर स्टेप पर आवश्यक है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, गुरु पूर्णिमा है। गुरु अर्थात बड़ा, बड़ा अर्थात दीर्घ, और गुरु का अर्थ है परिपूर्ण या पूर्ण, और पूर्णिमा का मतलब ही पूर्णता से है। तो गुरु पूर्णिमा अर्थात आज ऐसा पर्व जब सभी शिष्य अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, उन गुरुओं का जिन्होंने उन शिष्यों के जीवन को बनाया है, उन शिष्यों के जीवन को संवारा है। अब हम इस रूप में गुरु को लेते हैं कि सबसे पहले जब बालक का जन्म होता है तो उसका जो गुरु है वो उसकी माँ होती है। माँ उसको हर चीज़ सिखाती है। वो बोलता नहीं, बैठता नहीं, उठता नहीं, बालक बिस्तर में ही लघुशंका करता है, सभी कार्य बिस्तर पर करता है। तो ऐसे बालक को, जो कि असहाय बालक है, और उसको शक्तिशाली बनाने में माँ का कितना बड़ा योगदान रहता है, और माँ धैर्य के साथ उस बच्चे को बड़ा करती है, उसका लालन पालन करती है और उसको अनेकों गुण प्रदान करती है जो उसके जीवन को सार्थक बनाते हैं। साथ में माँ के साथ पिता का रोल भी, पिता का जो आशीर्वाद है वो भी कम नहीं है, क्योंकि पिता प्रत्यक्ष रूप से अपना प्यार प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन वो हृदय से, मन से और मन की सभी शक्तियों से अपनी संतान के प्रति सजग रहता है और चाहता है कि उसका बालक या उसकी बालिका परिपूर्ण बने, ज्ञानवान बने, ओजस्वी, तेजस्वी बने। माता प्रथम गुरु, पिता उसके साथ में गुरु, इसके बाद में पूरा परिवार के लोग होते हैं। परिवारी जन बालक की केयर करते हैं, बालक को समझाते हैं, बालक को पढ़ाते हैं, बालक को शिक्षा देते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि परिवारी जन भी बालक के गुरु होते हैं। और इतना ही नहीं, जो पास में पड़ोसी हैं, जो आस पास में रहने वाले लोग हैं, वो भी उस बच्चे को कुछ सिखाते हैं, अर्थात वो पड़ोसी भी उस बालक के गुरु होते हैं। इससे आगे चल करके एक समाज होता है, और समाज का जो बृहद रूप है वो राष्ट्र है, और राष्ट्र से भी ऊपर कहीं पूरा विश्व है। तो पूरे विश्व में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में ऐसे जो लोग हैं जो कुछ न कुछ सिखाते हैं, वो भी गुरु होते हैं। तो इस तरह से इसकी चेन बन गई कि माता गुरु, पिता गुरु, कहीं परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सब गुरु, और पास पड़ोसी गुरु, और पूरा समाज, राष्ट्र और पूरा विश्व गुरु। इस तरह से गुरु वह परिपूर्ण व्यक्ति है, वह परिपूर्ण व्यक्तित्व होता है जो अपने अंदर निहित ज्ञान को दूसरों को देता है, और व्यवहार से, स्वभाव से, और अपने मन से, वाणी से, कर्म से वो अपने शिष्य का पूर्ण विकास करता है, सर्वांग विकास करता है। वो निश्चल भाव उसके मन में होता है। तभी तो हम गुरु को ज्ञानेश्वर कहते हैं। ज्ञानेश्वर अर्थात प्रथम अक्षर ज्ञान से लेकर के और ज्ञान के महासागर तक ले जाने वाला, और महासागर में गोते खिलाने वाला, तो वही गुरु होता है। गुरु श्रेष्ठ होता है। आजकल हम देखते हैं कि गुरु हैं, उनके आश्रम हैं, तो गुरु पूर्णिमा के दिन उन आश्रमों में शिष्य जाते हैं और
गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं और गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। और जो नवीन शिष्य बनते हैं, गुरुजी उनको गुरु दीक्षा देते हैं और गुरु दीक्षा के बदले जो सच्चे गुरु होते हैं वो गुरु दक्षिणा इस रूप में लेते हैं कि वे जो भी वो उपदेश दे रहे हैं उन उपदेशों को वो अपने जीवन में उतारें, उनका अनुसरण करें और उनको अपने जीवन का आधार बनाएं। हम और आगे चलते हैं, जरा मन को और हृदय को थोड़ा भावुक करके और विशाल करके, तो हम ये मानते हैं कि पूरी जो प्रकृति है, समग्र प्रकृति गुरु है। इसमें तमाम पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं और इतने रेप्टाइल्स हैं, सभी हैं। और उनमें भी जो सद्गुण हैं उनसे हम अप्रत्यक्ष रूप से सीखते हैं, अर्थात वो सभी हमारे गुरु हैं। प्रकृति गुरु है, प्रकृति हमको बहुत सिखाती है और अच्छी प्रकृति वाले सभी जितने भी जन हैं वो भी हमारे गुरु हैं, क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं उनकी वृत्ति सद होती है, उनमें सद्भावना होती है और उनमें कलुषित विचार का तो नामो निशान नहीं होता है। इसलिए जब भी वो बोलते हैं तो अच्छे शब्द बोलते हैं, अच्छे वाक्य बोलते हैं और उन अच्छे और बढ़िया वाक्यों से लोगों को ज्ञान मिलता है और ज्ञान से लोगों का जीवन सफल होता है। गुरु महिमा अपरंपार है, यानी गुरु की महिमा अपरंपार है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, गुरगुन लिखो न जाए। यानी कबीरदास जी कहते हैं पूरी पृथ्वी को मैं कागज बना दूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है और जितने भी सभी जंगल हैं, वन हैं, उन सब की मैं कलम बना दूं, सात समुद्र की मसी करूं, मस कहते हैं स्याही, और सातों समुद्र की स्याही बना दूं, गुरगुन लिखो न जाए। और गुरु के गुण का वखान करूं लिखने में, लिखित में, फिर भी ये सब कम पड़ जाएगा। और गुरु के बारे में और भी आगे एक संस्कृत श्लोक में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु हैं और गुरु महेश्वर हैं और गुरु ही सब कुछ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु में, वो परम ब्रह्म है, गुरु है, माता पिता गुरु, और वो परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन की परंपरा है। शिष्य जाते हैं और गुरु जी का पूजन करते हैं, उनके चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं, उनका प्रक्षालन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, रोली से पूजते हैं, चावल चढ़ाते हैं और कुछ प्रसाद ले जाते हैं, प्रसाद वितरण होता है। यानी ये सब कुछ क्रिया इसलिए है कि शिष्य के मन में एक गुरु के प्रति एक बहुत अच्छा और फेयर फीलिंग है, इसलिए है। गुरु आत्मिक शक्ति के केंद्र होते हैं। अगर सदगुरु मिल जाता है तो वो अपने शिष्यों में आत्मिक शक्ति इतनी कूट कूट करके भर देते हैं कि कभी शिष्य असफल नहीं होता। जो भी कुछ ज्ञान एवं व्यक्तित्व विकास संभव है वह सभी गुरु कृपा के कारण ही संभव है। अतः गुरु के बिना सब अधूरा है। गुरु के श्री चरणों में बैठ करके हमको ज्ञान प्राप्त करना है, हमको शीलता प्राप्त करनी है, हमको विनम्रता लेनी है, हमको श्रेष्ठता लेनी है, हमको ओजता, धैर्य और समाज सेवा का सूत्र और दूसरों का भला करना और त्याग की भावना को विकसित करना, आध्यात्म और नैतिकता, इन सभी गुणों का संवर्धन हम कर सकते हैं तो केवल और केवल गुरु के आशीर्वाद के कारण कर सकते हैं। गुरु का जीवन व्यवस्थित होता है, अतः गुरु हमको जीवन में व्यवस्थितता सिखाते हैं, व्यवस्थितता का पाठ पढ़ाते हैं।
और गुरु के बिना सदगति प्राप्त नहीं होती है। अतः गुरु का होना, गुरु के आशीर्वाद का होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। गुरु के मन में कोई विकार नहीं होता, गुरु के हृदय में कोई कलुषित विचार नहीं होता, भाव नहीं होता है। ये उन कलुषित विचारों से, भावों से गुरु मुक्त होते हैं, गुरु श्रेष्ठ होते हैं। और इसी कारण से शिष्य को ये मनोवैज्ञानिक रूप से आत्मिक संतुष्टि मिलती है और वो गुरु की ओर और अनायास ही स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होता चला जाता है और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है। श्रेष्ठ एवं सफल जीवन जीने की कला तो गुरु ही सिखाते हैं। हम सभी आज गुरु पूर्णिमा उत्सव पर, ये मैंने एक छोटा सा अपना वक्तव्य दिया है, गुरु के द्वारा दिए हुए उपदेशों का पालन करेंगे, उनका मनन करेंगे, अपने जीवन में, व्यवहार में, स्वभाव में उनको डिजॉल्व करेंगे, घोलेंगे। और जब भी हम कोई भी कार्य करेंगे तो गुरु का स्मरण करेंगे। मैंने बहुत से व्यक्तियों को तो देखा है, जब भी कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो गुरु महाराज की जय, गुरु का स्मरण करते हैं। और गुरु तो हर स्टेप पर होते हैं। कहीं कोई व्हीकल चलाना सीखता है तो उसका भी कोई गुरु होता है, क्लासरूम में पढ़ाने वाला टीचर गुरु होता है, कहीं कोई अच्छी सीख देने वाला गुरु होता है। और कुछ ऐसे गुरु भी होते हैं जिनको हम गुरु नहीं मानेंगे, जो कि खराब राय देते हैं, यानी वो गुरु तो नहीं है। तो हमें तो सदगुरुओं की संगति करनी है। और एक चीज को ध्यान में रखना है, सठ सुधरे सत संगति पाई। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसमें अनेकों दोष हैं और उनको अगर श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति हो जाती है, श्रेष्ठ गुरु का सानिध्य मिल जाता है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति धन्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है और जीवन में साफल्य उसको प्राप्त होता है। अतः आज के दिन हम सभी अपने गुरुओं का पूजन करें, उनको सम्मान दें, उनको साष्टांग दंडवत करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। यही वक्तव्य मुझे आज देना था। इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ जो पीजीटी कॉमर्स हैं, उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं उनको थैंक्स कहता हूँ और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।